ठीक है सर, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास तीन थोड़े से टॉपिक्स, छोटे से टॉपिक्स लाइक उनके बारे में अगर आप जान लें तभी ओके है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल सीखेंगे कि इनके साथ क्या होता है। अब पहली बात यह है कि हमारे पास एक होता है आउटलुक। ठीक है, आउटलुक में क्या होता है कि आउटलुक भी एक जीमेल की तरह चैट एप्लीकेशन होती है, लेकिन वो किसकी होती है? विंडोज की। और उसी के अंदर जो अकाउंट लॉगिन होता है वो होता है जीमेल का। लेकिन डिफरेंस क्या है जीमेल के अकाउंट में और उसी आउटलुक के अकाउंट में? डिफरेंस ये है कि जो आउटलुक है वो सेट होता है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फॉर द मल्टीपल टीम्स। अब टीम के हिसाब से कैसे? जैसे कि यहां पर आप देखें कि हमारे पास हम एपटेक की एक टीम बने हुए हैं और हम चाहते हैं कि पूरी जो टीम है वो आपस में कनेक्टेड रहे थ्रू द चैट एप्लीकेशन। मेरी कोई भी डॉक्यूमेंट मुझे भेजना है किसी के पास या कोई पैगाम किसी को देना है तो वो हम किसके थ्रू देंगे? आउटलुक के। क्यों? कि जब आप जीमेल पे आते हैं तो वहां पर कोई ग्रुप वगैरह नहीं बनता। ठीक है, इसी तरह से आप आउटलुक में आके वहां पर आप ग्रुप बना के फिर उन ग्रुप के थ्रू चैटिंग वगैरह कर सकते हैं। सेम ऑप्शंस जो हमारे पास थे कहाँ पर थे? जीमेल के अंदर इनबॉक्स, ड्राफ्ट, सेंड, डिलीट आइटम्स वगैरह सारे के सारे सेम है। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? जो चैट होती है वो किस में होती है? ग्रुप्स की सूरत में होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपके पास अगर मसलन के सपोज आप ईमेल बनाना चाहते हैं, अपने लिए कोई न्यू ईमेल बनाना चाहते हैं तो सेम यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, न्यू ईमेल का। अब इसी न्यू ईमेल के अंदर आपके पास तीन सेंट बॉक्स में ये जो कॉलम्स हैं वो आ जाते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि आप किसको ईमेल भेजना चाहते हैं। ठीक है, मसलन मैं चाहता हूं कि मुझे भेजनी है मिस हाजरा को, तो यहाँ पर अगर वो आपके सेंड बॉक्स में होंगे तो उनकी ईमेल ऑटोमेटिक बाय द सजेशन आप लोगों के पास आ जाएगी। उसके बाद ये है फॉर द पर्टिकुलर पर्सन कि आपने किसको भेजनी है। उसके बाद होती है कि एक इंफॉर्मेशन, भाई मैंने एक ईमेल इसको भी भेजी है। देन जैसे कि फेसबुक में कोई भी अगर आप पोस्ट करते हैं तो उसको टैग भी कर लेते हैं। टैगिंग का पता है ना, कि आपने जो चीज भेजी है तो ओरिजिनल पर्सन के साथ साथ दूसरे बंदे भी उसके साथ अटैच रहें। तो ये जो सीसी वाला कॉलम है वो उस चीज के लिए कि मैं जिस बंदे को ये जीमेल भेज रहा हूं उसके अलावा कौन कौन देख सकता है। तो उसी सीसी वाले कॉलम में आप आएंगे, मतलब जिसको भी आपने देखनी है, जैसे कि मैं मिस तजीन को सिलेक्ट कर रहा हूँ या सर जमान को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसी तरह से आप जितने भी इसमें कांटेक्ट जो है वो करेंगे वो सारे के सारे यहाँ पर सीसी के थ्रू भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी आपके पास जीमेल में ही है कि आप किस तरह से अपना जो क्या कहते हैं, कौन से टाइप का सब्जेक्ट है, यानी कौन सा टॉपिक है या टाइटल जिसे कहते हैं, उसी टाइटल के हिसाब से आप सब्जेक्ट जो है वो बना के सेंड कर सकते हैं कि भाई ये जो आप ईमेल सेंड कर रहे हैं वो किस अकॉर्डिंग या किस हिसाब से या कौन सा इसका मेन टॉपिक या पर्पस कौन सा है वो आप सब्जेक्ट में लिख के फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास ये एक पेज बना हुआ है। इसी पेज के अंदर आप अपने हिसाब से जो भी जीमेल में बनाना चाहते हैं, मसलन ठीक है, मसलन हमने ये पूरा का पूरा टॉपिक या जो पैराग्राफ है या अपनी जो भी डिटेल है, डिस्क्रिप्शन है अपने लेटर में, तो पूरा का पूरा लेटर बना के हमने क्या करना है? इन ऊपर वाले आदमियों को सेंड करना है। ठीक है, तो उनको सेंड करने के लिए फिर यहाँ पर कॉर्नर में आपके पास ये सेंड का आइकन है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा जो भी जीमेल ऑप्शन है वो आपका उनके पास चला जाएगा।
ठीक है। देन उसके बाद आपके पास ये फॉन्ट फॉर्मेटिंग वाला ऑप्शन, देन क्लिपबोर्ड वाला ऑप्शन सेम वर्क करेगा जैसे हमारा एमएस वर्ड में वर्क कर रहा था। अगर यहाँ पर आपने इसी के साथ हेडिंग डालनी है, मसलन मैं चाहता हूं मुझे इसके साथ हेडिंग चाहिए, तो इसी को दिस इज लेटर, ठीक है। अब इसी को सिलेक्ट करके देन यहां से इसकी फॉन्ट फैमिली, देन इसकी साइज, देन इसका अगर कलर देना चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं। देन अलाइनमेंट ऑल और सेम चीजें हैं इसके साथ जो हमारी एमएस वर्ड में थी, फिर इंडेंटेशन, फिर लाइन, ठीक है सर। उसके बाद हमारे पास एड्रेस ब्लॉक होता, एड्रेस बुक होता है। एड्रेस बुक का मतलब कि एक होता है जैसे आपके पास फोन बुक होता है, फोन में कांटेक्ट लिस्ट होती है, वैसे ही आउटलुक में आपके पास एक एड्रेस बुक होता है, यानी कि वहां पर आपकी मल्टीपल कांटेक्ट यानी कि मल्टीपल एड्रेसेस, ईमेल एड्रेसेस सेट हुई होते हैं। अगर आपने सेव की होंगी तो वहां पर, वहां से अगर आपने किसी को सेट करनी है, भेजनी है, तो एड्रेस बुक में से यहाँ पर आप भेज सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये सारे जो भी टीम मेंबर्स हैं वो सिलेक्ट हुए हैं, यहाँ पर बने हुए हैं। अगर मैंने इनमें से किसी को भी जीमेल भेजनी है तो यहाँ पर उनको ओके करके देन यहाँ पर ओके कर दूंगा तो ये उनके पास ईमेल जल जाएगा। एड्रेस बुक जैसे कि आपके पास फोन बुक होता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपकी टीम के जो भी एम्प्लॉयज हैं या टीम के जो भी वर्कर्स हैं उनकी एड्रेसेस उनको सेव करके, जैसे आप कांटेक्ट नंबर सेव करते हैं, इसी तरह से आउटलुक में आप जीमेल को सेव करके रख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपके पास है टेक नेम्स। ये इनकी जरूरत आपको मैंने पहले ही बोला कि ये हम यूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है। ये आपको आम यूज में नहीं लाते। आम यूज में तो डायरेक्टली हम टेक्स्ट जो भी जीमेल है उसको यूज करते हैं। इसका वर्क जो तकरीबन चलता है वो आपका ऑर्गेनाइजेशन है। मसलन आप एक फ्रीलांसर है, ठीक है, आपके साथ मुख्तलिफ जो अपने साथी हैं, अपने पार्टनर्स हैं, वो एड हुए हैं। आप चाहते हैं कि आप लीडिंग के थ्रू कोई ऐसा मैसेज या कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ जाए, उनकी पूरी डिटेल आप सब टीम वर्कर्स को भेजें, तो उनको इसके थ्रू भी भेज सकते हैं। ये आता है टीम वर्क के थ्रू, मतलब जब आप टीम के हिसाब से वर्क कर रहे हैं तो उसी के लिए आपको ये आउटलुक बनाना पड़ता है। हाँ जी, जीमेल में इंडिविजुअल होता है और देन उसके बाद यहाँ पर ये आपके पास जो फॉर्मेटिंग हो रही है वो जीमेल में नहीं होती। देन उसके बाद यहाँ पर आपके पास ये अटैच फाइल, अगर आपने कोई फाइल वगैरह इसके साथ अटैच करनी है, मसलन एमएस वर्ड में से या डॉक्यूमेंट में से, वो भी आप डायरेक्टली यहाँ पर ही अटैच कर सकते हैं। अब ये फाइल मेरी यहाँ पर अटैच होगी, जैसे ही मैं सेंड करूंगा तो उसके साथ बिल्कुल यहाँ पर कार्नर के ऊपर ये फाइल दिखेगी, ठीक है। देन यहाँ पर अटैच आइटम है। अगर आपने कोई भी टेबल या कोई भी कैलेंडर या कोई भी बिजनेस कार्ड, अब बिजनेस कार्ड का क्या मतलब है, किसी के पास है कोई डिटेल बिजनेस कार्ड? बिजनेस कार्ड जैसे कि आप लोग कहीं पर शॉपिंग पे जा रहे हैं या किसी शॉप पे गए तो वो आपको हार्ड कॉपी एक विजिटिंग कार्ड देते हैं, ठीक है। इसी का नाम है एक दूसरा बिजनेस कार्ड। अब ये जो पहले हम कीपैड फोन्स यूज करते थे, तो अगर किसी का जो कांटेक्ट नंबर है वो सेंड करना होता था तो उसी के अंदर भी एक ऑप्शन होता था बिजनेस कार्ड। एज अ बिजनेस कार्ड अपना कोई कांटेक्ट नंबर किसी को शेयर करो तो आप कर सकते हो। अब बिजनेस कार्ड ये बनाता है तो उसमें पूरी डिटेल डाल देता है, उसी का नेम, देन अगर आपने उसी का डेजिग्नेशन वगैरह लिखना होगा तो वो भी, मतलब पूरी की पूरी जो भी बंदे की डिटेल होगी अकॉर्डिंग टू द बिजनेस या अकॉर्डिंग टू हिज डिटेल या डेजिग्नेशन, तो उसी को हम बिजनेस कार्ड कहते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास बिजनेस कार्ड आ गए। अब यहाँ पर देखें ये आपसे कांटेक्ट मांग रहा है। अगर आपके जीमेल में कोई भी कांटेक्ट वगैरह होगा तो वो यहाँ पर शो हो जाएगा और देन उसी को आप
यहाँ से सिलेक्ट करके और ओके करेंगे तो उसकी जो भी कॉन्टेक्ट डिटेल होगी वो एज अ बिजनेस कार्ड उसके पास चली जाएगी। डेजिग्नेशन मीन्स के ओहदा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होती है सिग्नेचर। अब सिग्नेचर क्या होती है? सिग्नेचर होती है कि जैसे आप टेम्पलेट बना के रख लेते हैं किसी भी चीज का, ऐसे ही होता है। मैंने एक जुमला लिखा और उसी जुमले में मैंने एक पूरा का पूरा पैराग्राफ लगा के लिखा कि जब मैं इसी जुमले को क्लिक करूं तो जो भी मैंने इसके अंदर टेम्पलेट बनाया हुआ है वो टेम्पलेट मेरा जीमेल में आ जाए। अब यहां पर आपके पास, मैंने यहाँ पर न्यू के ऊपर क्लिक किया तो ये मुझसे मांग रहा है कि आपकी सिग्नेचर का नेम कौन सा होना चाहिए। मैंने कहा कि लेटर। ठीक है, मैंने एक लेटर सिग्नेचर का नाम दिया है और फिर मैंने ओके किया तो यहाँ पर ये लेटर आ गई। अब इसी के अंदर ये देखें, ये एरिया मेरे पास ओपन हो गई। अब इसी के अंदर जो भी मैं सेट करूंगा, मसलन पूरा का पूरा लेटर यहाँ से मैं कॉपी करके इसमें रख लेता हूँ, बल्कि यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। ओ सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि हमने उसी के अंदर जो चीज लिखी थी वो चीज यहाँ पर हमारे पास आ गई। हमने जल्दी की, हम एक और सिग्नेचर शीट बना के यहाँ पर सेट कर लेते हैं। ऐसी कोई एडिट करता हूं मैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमारे पास ये पूरा का पूरा इसी में पैराग्राफ सेट हो गया है। अब मैं इसको ओके कर देता हूं और इसी को मैं हटा देता हूं। अब मैंने एक ही डिटेल एक दफा लिख के किसमें, एक टेम्पलेट में सेट कर दी है। अब मुझे वो दोबारा बनाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, मैं चाहता हूं कि वही बार बार मुझे सेंड करनी होती है तो मैं एक दफा बना के रख दूं और फिर जैसे ही उसको कॉल करूं तो वो मेरे आउटलुक में फौरन आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखें मेरा ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है। जैसे ही मैं अपनी सिग्नेचर में आऊंगा तो ये लेटर मेरा बना हुआ है। अब उसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखें मेरी पूरी डिटेल क्या हो गई, वो आ गई। इसी तरह से उसके बाद आप यहां से डायरेक्टली उसी बंदे को कीज ये सेंड कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आपके पास यहाँ पर ये कुछ चीजें हैं, जैसे ये मेल वाला ऑप्शन अभी जहां पर हम प्रेजेंट खड़े हुए हैं। देन उसके बाद आपके पास ये कैलेंडर है। अब इसी कैलेंडर में से होता है ना कभी कभी कि आप डेट देखते हैं या कोई शेड्यूल वगैरह या मीटिंग शेड्यूल करनी होती है तो उसी कैलेंडर को आप अपने हिसाब से यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, डे वाइज बनाने या वीक वाइज बनाना है, ये सारा का सारा यहाँ पर इसका प्रोसीजर्स बने हुए हैं। इसी तरह से आपके पास ये पीपल्स हैं कि आपके पास जो भी कांटेक्ट यहाँ पर सेव होंगे वो यहाँ पर आपके पास कांटेक्ट शो हो जाएंगे। अब मेरे पास कोई कांटेक्ट फिलहाल पीपल्स में सेव नहीं है तो अभी नहीं आ रहा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप न्यू कांटेक्ट में आए और यहाँ पर उसी कांटेक्ट की पूरी डिटेल है, वो सेव करना चाहें तो आप सेव कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा क्योंकि मुझे ये ऑफिस किया। ठीक है, इसी तरह से आप जो है वो आउटलुक के थ्रू अपना काम कर सकते हैं। देन उसके बाद आपके पास इसी में ही अगर रिप्लाई करना होगा या डिलीट करना होगा तो ये आपके पास बिल्कुल सैंपल स्टार्टिंग चीजें हैं। और जीमेल में कोई इतना, आउटलुक में कोई इतना टिपिकल बात भी नहीं है, सेम एज जीमेल है, बस ये थोड़ी सी सम चीजें जो थी वो डिफरेंस थी जो हमने यहाँ पर देख ली। ठीक है, उसके बाद एक फोल्डर भी होता है, इसको भी आप देख लें। अब फोल्डर क्या होता है कि अगर आपने इनबॉक्स में, यानी कि यहाँ पर ये मेलिंग वाला ऑप्शन है, इसी में अगर कोई आप नई चीज आप देखना चाहते हैं, मसलन कि आप चाहते हैं कि मैं अपनी जो इम्पोर्टेंट ईमेल्स हैं उनके लिए मैं अलग से एक फोल्डर बना दूं। अब जो भी मेरी इंपॉर्टेंट ईमेल आ जाए उसको मैं उसी में डायरेक्ट
रखता जाऊं, तो उसके लिए आप यहां से फोल्डर में आके अपने लिए न्यू फोल्डर बना सकते हैं। ठीक है, न्यू फोल्डर के ऊपर आके देन आप इसमें इम्पोर्टेंट के ऊपर सेलेक्ट करके देन आपको ये पोजीशन बता रहा है कि आपका जो फोल्डर आएगा वो कहां पर आएगा। देन मैंने यहाँ पर ओके कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ये इनबॉक्स के अंदर एक मेरा फोल्डर बन गया है। इसी तरह से आप अपना फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है सर, ये था आउटलुक। उसके बाद हमारे पास ड्राइव होती है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं वन ड्राइव। अब वन ड्राइव जो है वो आपके पास काम करती है एज अ विंडोज मेमोरी। कभी देखिए क्लाउड मेमोरी? जेंटलमैन से क्वेश्चन है मेरा, जीमेल पे कभी मेमोरी यूज की है? ये भी उसी मेमोरी का एक टाइप है। ठीक है, यहां पर आके आप सर्च करेंगे वन ड्राइव, तो ये आपको दिखा लेगा। यहाँ पर इसमें आपके पास ये जो क्लाउड का ऑप्शन है, ये आपके पास जो होगा वो वन ड्राइव का होगा। अब इसी के अंदर अगर आपसे ये मांगेगा अकाउंट, ठीक है, मैं कर लेता हूँ इसको साइन इन। क्लाउड का वर्क क्या होता है जी? क्लाउड का फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि आपकी जो असल में दरअसल ये आपके पास एक मेमोरी होती है। जैसे कि एक गूगल में आपके पास ड्राइव है, इसी तरह से ये विंडोज की भी एक ड्राइव है। ठीक है, मतलब आप इसको जो विंडो है आप इसको एक गूगल कंसीडर कर लें। फिर आपने इसको, इसने क्या कर दिया, आपको एक मेमोरी बना के दे दी, वो ऑनलाइन होगी। ठीक है, आप डायरेक्टली अपना जो भी अहम डॉक्यूमेंट वगैरह होगा वो आप उसके ऊपर ड्राइव के ऊपर सेव करते जाएंगे, तो आपका लॉस नहीं हो सकता। ठीक है, मसलन कि आपकी अचानक कोई विंडोज करप्ट हो जाती है या अचानक विंडोज खराब हो जाती है, तो वो जो आपकी चीजें होंगी वो वहां पर सेव रहेंगी। जी जी। नहीं, वो कॉपीज नहीं बनती, वो दरअसल आपका अकाउंट बन जाता है। ठीक है, फिर उसी अकाउंट में वो चीज सेव रहती है। अगर आपने किसी और जगह से एक्सेस करना है, जैसे कि आपके पास यहाँ पर गूगल अकाउंट कंसीडर कर लें। ठीक है, आप यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसी डॉक्यूमेंट को आपने क्या किया, सेव करके अपनी ड्राइव में रख दिया। अब आपने बनाया कहाँ पर, एपटेक में बनाया, और जाके एक्सेस कहाँ पर कर सकते हो, घर पे भी अपना अकाउंट खोल के और ड्राइव खोल के उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये क्लाउड स्टोरेज आ गई। असल में दरअसल ये जो है वो रिलेटेड है किससे, एम एस अकाउंट, एम माइक्रोसॉफ्ट से। और इसका जो अकाउंट होता है वो आपके पास प्रीमियम नहीं, प्रीमियम होता है, जिसमें जैसे कि आपने देखा होगा गूगल की जो क्लाउड की अपनी मेमोरी है वो फ्री वाली सिर्फ आई थिंक 5 GB है, 15 GB। हाँ, गूगल की आपके पास 15 GB होती है, और जो ड्राइव है वो आपको प्रोवाइड करती है ओनली 5 GB। तो इसी 5 GB को आप यूज कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन भी आप लोगों के पास आ सकता है मॉड्यूलर में, इसको दिमाग में रखिएगा
कि इसकी जो फ्री मेमोरी होती है गूगल स्टोरेज की, वन ड्राइव की, वो 5 GB होती है। देन आपके पास ये क्रिएट अकाउंट, अगर आपने वन ड्राइव के ऊपर अकाउंट बनाना है तो ठीक है। उसके बाद आपके पास ये डिटेल आ जाएगी, इसके थ्रू आप पूरा का पूरा अपना अकाउंट बना सकते हैं। बनाया है, ठीक है। उसी तरह से आप फिर अगर अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ पर आए और देन साइन इन करें, और साइन इन के ऊपर अपना अकाउंट डाल दें। सपोज मैं अपना अकाउंट डाल रहा हूँ, उसके बाद मैंने इसको ओके किया। 5 नेटवर्क बहुत स्लो चल रहा है। हाँ जी, अच्छा। मत आखी sama ketiga banjan di mana वाट तो चारशे बारा छत्तीस होना। ठीक है, मेहरबानी। ठीक है सर, यहाँ पर ये जब तक हमारा साइन होने हो तो उसके बाद आपके पास जो जीमेल की ड्राइव बनती है, इसकी सॉरी वन ड्राइव की, वो यहाँ पर ये आपके पास अकाउंट पोर्टल है। ठीक है, जो भी इसके अंदर आप चीज रखेंगे, अकाउंट जैसे ही लॉगिन हुआ तो यहाँ पर ये आपके पास वन ड्राइव का ऑप्शन आ गया, और जो चीज भी हम बनाएंगे या स्टोर करेंगे इसी के अंदर अगर रखेंगे तो वो आपके स्टोरेज अकाउंट में सेट हो जाएगी। सेम ही इनकी तरह, जैसे कि आपके पास ये डेस्कटॉप का फाइल यहाँ पर ओपन हो रहा है, इसी तरह से इसका भी वर्क सेम ही होता है। ठीक है, सेम फोल्डर बनता है। देन इसी तरह सेम यहाँ पर जो है आपने फोल्डर बना सकते हैं, और इसके साथ आपका इंटरनेट अटैचमेंट होना लाजमी है। अगर नहीं होगी तो आपका फाइल अपलोड नहीं होगा। हाँ जी, एपटेक वाली लग सकती है, लेकिन उसके लिए आपने माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाना लाजमी होगा, और वो बन सकता है एपटेक वाली जीमेल आईडी से। जी, बस इसका वर्क होता है यही कि आप अपनी माइक्रोसॉफ्ट की 23 ठीक है सर, इसी तरह आपके पास जो है जीमेल अकाउंट नेट स्लो या फिर से डिसेबल हो गया, आप इसमें अपना अकाउंट लगा के आप इसी को एक्टिव भी कर सकते हैं। देन उसके बाद एक और चीज है जिसको हम कहते हैं स्काइप। अब स्काइप की वर्किंग भी एज अ व्हाट्सएप होती है। मल्टीपल कितने आदमियों ने स्काइप को एक्सेस किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, स्काइप इजी है, उसमें भी अकाउंट ही लगता है। यहाँ पर हम स्काइप को लॉगिन भी कर देते हैं। जी, असल में सेम काम एज जैसे व्हाट्सएप आपका काम करता है, इसी तरह आपका यही करता है। मतलब ऐसे कह लें कि जो व्हाट्सएप है
वो आपके लिए एंड्रॉइड की स्काइप है, और ये आप इसके लिए कह लें कि ये डेस्कटॉप के लिए एक व्हाट्सएप है। जी, वो वेब है ना, वो उसका कनेक्शन इसके साथ होता है ना, एंड्रॉइड के साथ। तो इसमें भी आप जैसे ही मैं यहाँ पर अपना अकाउंट लॉग इन करता हूँ, पासवर्ड तो याद नहीं है मुझे जी। स्काइप जो है वो आपके पास वर्क करता है जैसे आप करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, वीडियो कॉलिंग भी इसमें होती है, ठीक है। उसके बाद कॉन्टेक्ट सेविंग भी इसमें होती है अगर आपका अकाउंट बना हुआ होगा। उसके बाद आप टीम कॉलिंग जैसे होती है ना, मल्टीपल बंदों से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे जूम मीटिंग कह लें। इसी तरह से आपकी स्काइप में भी मीटिंग्स ही बनती हैं। एंड्रॉइड में कह रहा था कि जैसे एंड्रॉइड में आपके पास व्हाट्सएप होता है, इसी तरह से विंडोज के पास विंडोज का व्हाट्सएप स्काइप पर। बहुत प्रॉब्लम है नेट का। आजकल ये यूज नहीं होती, जूम भी आ गई है, तकरीबन इजीएस्ट वे है जूम। हो सकता है कोई बड़ी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन यूज करती हो। ये तो बच्चे बच्चे को आता है ना। क्या आता है इसका, बच्चे बच्चे को आता है। आपका एक्स्ट्रा क्लास पीरियड। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत सारे पदे होते हैं पासवर्ड के। कोई बता लें टिपिकल। हाँ जी। कोई भी पासवर्ड नहीं ले रहा ये।
वो नहीं ले रहा। हैप्पी हैप्पी, ठीक है, हैप्पी हैप्पी लिख रहा हूँ मैं। ये नहीं ले रहा, हैप्पी हैप्पी भी नहीं ले रहा। जी, ये जो लाल लाल लिखा हुआ है इसको कॉपी करके पेस्ट कर दो। मेरी किस्मत। फोन नंबर आइडिया तो अच्छा दिया है। अल्लाह, ये भी देखो, फोन नंबर पे भी नहीं दिया। देखते हैं एक दफा ट्राई, डोंट मैच। QUAID कायद। QUAID किसी को कोई अकाउंट याद है अपना पासवर्ड के साथ? सर मैं आपको यही पासवर्ड लिख के देता हूं, करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ। याद नहीं है क्या क्या लिखा है मैंने, ये कट कर दो, दोबारा लिखो। सर ये आपका स्काइप खराब है। ठीक है सर, वैसे स्काइप का काम अभी अकाउंट जो है वो लॉगिन नहीं हो रहा, तो कल अगर लॉगिन हो गया तो मैं कल ही आप लोगों को ये सीन बता दूंगा। पासवर्ड याद करके आऊंगा। जरूरी नहीं है, जस्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आप लोगों के पास। वैसे तो मैंने थ्योरेटिकली पढ़ाना था सिर्फ पेपर के लिए, लेकिन थोड़ा सा आपको होना चाहिए इंफॉर्मेशन के भाई स्काइप भी कैसे यूज होता है। कल प्रेजेंटेशन नहीं है। अभी क्या टॉपिक पे चल जाएगी सर? रैम एब्रिविएटर। अगर इसको डिलीट करके नया सेटअप में लगा दूं सही हो जाएगा। पहले तो तुम रैम देखना कितनी है, अगर रैम तुम्हारी छोटी है तो सेटअप का मसला नहीं होगा। ठीक है सर, आपके पास ये सेशन नंबर
3 था, वीएलसी पे गौर करें, 13 सॉरी। ठीक है, आउटलुक, आउटलुक को भी आपने देख लिया, उसकी तारीफ कहाँ से ओपन होता है आपके पास, देन उसी का अकाउंट जो होता है वो कैसे हम इसमें सेट करते हैं। सेम ही आपका जीमेल का अकाउंट लगता है, जब ये आप अपनी इसमें गूगल में ओपन करेंगे तो ये स्टार्टिंग में ही आपसे अपना अकाउंट मांगेगा, तो ये जीमेल का इसमें अकाउंट लगेगा। ठीक है, इसी तरह से ये आपके पास फॉर्मेटिंग सिस्टम है, जो भी हम जीमेल अपनी बनाते हैं उसमें क्या होता है, फॉर्मेटिंग होती है। देन ये टू की तारीफ, सीसी और सब्जेक्ट क्या होते हैं, इसकी भी ये डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, देन फोल्डर बनाना, उसके बाद वो फोल्डर कहाँ पर बनेगा, इसी तरह से अगर आपने सर्च करनी है तो ऊपर इसके साथ में सर्च बार भी थी। अगर आपने कोई जीमेल सर्च करनी है, जैसे गूगल में सर्च करते हैं नाम के साथ, और देन आपके पास ये कैलेंडर, कैलेंडर के टाइप्स वीकली या डेली जो भी आप यहाँ से बनाना चाहें तो वो अभी बना सकते हैं। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट थे, बस इनको थोड़ा सा आप समरी को देख लीजिएगा। देन ऊपर से, और एमसीक्यूज लाजमी है कि हर सेशन के आप हल कर दें, बेहतर है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है इनमें से आपको लॉजिक का पता चल जाएगा कि एग्जाम में कैसे एमसीक्यूज जो है वो आ सकता है। उसके बाद 13 है आपके पास स्काइप बिजनेस। ठीक है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट टीम्स कहलाती है, आप टीम के हिसाब से उसमें क्या करते हैं, चैटिंग्स वगैरह करते हैं, वीडियो कॉल्स, देन उसी के अंदर कॉन्टेक्ट वगैरह यूज होता है। इसकी जो विंडो है आफ्टर द लॉगिन आपके पास कुछ इस तरह आएगी। जब आप अगर कोई नया अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो ये आपसे, जैसे प्रोफाइल हम व्हाट्सएप में ही तकरीबन इसकी फंक्शनलिटीज जो मैच हो रही है व्हाट्सएप से ही होती हैं। आप जैसे ही व्हाट्सएप का अकाउंट लॉग इन करते हैं तो ये पहले आपसे क्या मांगता है, प्रोफाइल की पिक्चर वगैरह मांगता है, देन नेम मांगता है, इसी तरह से। उसके बाद आपको ये टेस्ट कराएगा कि आप उसी के आइडियो को टेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप आइडियो मतलब आपके पास टोन बजेगा, देन उसके बाद आप इसी की वीडियो अगर मोबाइल पे बना रहे हैं तो ये कैमरा के हिसाब से आपकी वीडियो यहाँ पर स्टार्ट करेगा। देन आप मेल हैं कि फीमेल, उसके बाद इसकी जो ऑफिशियल विंडो है कुछ इस तरह होती है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये कांटेक्ट लिस्ट आ जाती है, ये सेम। देन उसके बाद अगर आप चैटिंग स्टार्ट करेंगे तो इसी आइकन में मल्टीपल आइकन्स हैं। जैसे फोन में आप जाते हैं, कांटेक्ट भी नंबर है, वहां पर रिसेंट, फेवराइट, देन कांटेक्ट होता है, तो इसमें भी आपके पास चैटिंग, कांटेक्ट, देन नोटिफिकेशंस होते हैं। इसी के थ्रू आप चैट भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ प्राइवेसीज है। जब इसका ट्रायल वर्जन खत्म होगा तो ये आपसे पैसे मांगेगा, तो अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन बड़ी चलानी है तो पैसे दे के स्काइप का अकाउंट खरीद खरीद लीजिए। जी, ब्रॉडकास्टिंग क्या है? जी, एक ही टाइम में मल्टीपल टीम्स बन सकती हैं, मतलब कि अगर आपने चैट को जैसे मीटिंग करनी है वैसे आप इसमें मीटिंग कर सकते हैं। व्हाट्सएप में तो आई थिंक मिनिमम 4 लोग आपस में बात कर सकते हैं वीडियो पे, मैसेज भी हो सकता है जी, ग्रुप्स। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर ये मल्टीपल कुछ ज्यादा तारीफ इसकी हमें बता रहा है। उसके बाद आपके पास वन ड्राइव है, दैट इज क्लाउड मेमोरी। यहाँ से आप स्टार्ट करके देन इसी में ही, जैसे मैंने बात बताया आप लोगों को कि यहाँ पर ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये वन ड्राइव स्टार्ट हो जाएगी। देन इसके बाद इसमें एक पार्टीशन बन जाएगा, इसी पार्टीशन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, उसी में अपनी मेमोरीज को सेव कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेट का कनेक्शन लाजमी होगा, क्योंकि ये जो आप यहाँ पर रखेंगे वो फोल्डर इसको अपलोड भी करना होता है। देन लॉगिन करने का पूरा तरीका आपके पास यहाँ पर भी ये दिया हुआ है।
तो आज जो था आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इख्तिताम पजीर हुआ, और याद रहे कि फ्राइडे को आप लोगों का मॉड्यूलर होगा और बुक्स की रीडिंग आप अच्छे तरीके से कीजिएगा। जी 11 बजे होगा, हाँ क्लास टाइमिंग में ही होगा। So there's मोहम्मद उमर, मोहम्मद उमर प्रेजेंट तुमने क्यों कहा किसी और के नाम पे? अब्दुल रहमान देर की लेट की है तुमने जी? अब्दुल रहमान लेट सर, वही ट्रैफिक की वजह। जोहरा, मोहम्मद हमजा, उस्मान, सिर्फ उस्मान, उस्मान जैद नाट लेट आए उस्मान। समीर इरफान, उस्मान जैद, सईदा, मोहम्मद साद, मोहम्मद हसन, शायान खान, दिनेश, शेरबाज, निकाश, शहाब, शहाब, मोहम्मद सुफियान, सैफुल्लाह, प्रेजेंटेशन सबमिट कर लें, जिन्होंने प्रेजेंटेशंस बनाई है वो सबमिट कर लें जी। हाँ बना लो क्या प्रेजेंटेशन। टाइमर रखने